नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर नीरज और आप देख रहे हैं गणित वेदा, जहां मैथ्स रट्टा नहीं समझा कर पढ़ाई जाती है। आपने पिछले कई सारे वीडियोज में घातांक के सभी 5 नियमों सहित शून्य घातांक और ऋणात्मक घातांक को अच्छी तरह समझा, उदाहरणों को देखा और मुझे विश्वास है कि आपने उन सारी वीडियोज को जरूर देखा होगा और आपने उनका भरपूर लाभ भी उठाया होगा। फिर भी अगर आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोज के लिंक आपको मिल जाएंगे, जहां से आप उन सभी वीडियोज को देखकर भरपूर लाभ उठा सकते हैं और एक्सपोनेंट्स के सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। इस वीडियोज में हम एक्सपोनेंट के विभिन्न रूल्स पर बेस्ड कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों, शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं उन सभी रूल्स को एक बार फिर से आपके सामने लिख दूं, ताकि आपको प्रश्नों को हल करने में बेहद आसानी हो। तो आइए सबसे पहले मैं उन रूल्स को लिख देता हूं। पहला रूल है कि यदि दो एक्सपोनेंट्स के बीच मल्टीप्लिकेशन हो रही हो जिनके बेस सेम हो तो उनके पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। दूसरा रूल है बच्चों कि यदि दो एक्सपोनेंट्स जिनके बेस सेम हो और उनके बीच डिवीजन हो रही हो तो उनके पावर आपस में सबट्रैक्ट हो जाते हैं। तीसरी रूल है कि यदि कोई एक्सपोनेंट्स के ऊपर फिर से पावर दी जाए तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। चौथा रूल है कि यदि दो एक्सपोनेंट्स जिनके पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो और उनके बीच मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो और उनके बीच मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, तब उनके बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर सेम रह जाती है। पांचवा रूल है कि यदि एक्सपोनेंट्स जिनके पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो और उनके बीच डिवीजन हो रही हो तो बेस आपस में डिवाइड हो जाते हैं और पावर सेम रह जाती है। अगला नियम है कि यदि कोई एक्सपोनेंट्स जिसकी पावर निगेटिव हो तो उसकी वैल्यू उस एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल होता है। और लास्ट रूल ये है बच्चों कि यदि किसी नंबर की पावर 0 हो तो हमेशा उसका मान 1 होता है। तो आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं और सबसे पहले पहला प्रश्न हल करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। तो आइए इसे हल करते हैं। 12 की पावर 4 और 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 3 और पावर 4 है तो हमने पावर 4 डाल दी, गुना 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 और पावर 3 है तो हमने पावर 3 डाल दी, और इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 और नीचे 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, पावर 3 है तो हमने पावर 3 डाल दी, और 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 और पावर इस पर 2 है तो हमने इस पर पावर 2 डाल दी, और 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का आपस में 3 बार गुना। आगे देखिए, अब इस 4 को फिर से हम लोग 2 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं, गुना 3 और ब्रैकेट बंद कर पूरे पर पावर 4 डालते हैं। फिर हम इसे 3 गुना 3 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और
इसके ऊपर पावर 3 है, और इस 2 को 2 गुना 2 को हम लोग 2 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। नीचे आते हैं और फिर इसे हम लिखते हैं 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 गुना, यहाँ लिखते हैं 2 की पावर 3 और होल पर पावर 2, और यहाँ लिखते हैं 3 की पावर 3। और तब नीचे आइए, यहाँ पावर ऑफ पावर रूल यूज करेंगे और तब लिखेंगे 2 की पावर 8, 2 गुना 4 8 गुना 3 पर पावर 4 गुना, यहाँ भी पावर ऑफ पावर रूल यूज करेंगे, तब लिखेंगे 3 की पावर 6, और यहाँ 2 की पावर 2 या 2 स्क्वायर, और नीचे 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 गुना, यहाँ पावर ऑफ पावर रूल यूज होगा, तो 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 3। और अब सारे एक जैसे नंबर्स को हम एक जगह कर लेंगे, तब हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 8 गुना 2 की पावर 2 या 2 स्क्वायर गुना 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 6, और नीचे हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 6 गुना 3 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर सेम बेस है और मल्टीप्लिकेशन है, तो इसके पावर आपस में ऐड होंगे, तब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 6, और नीचे 2 की पावर 3 प्लस 6 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 3। इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 6। इसमें अब बेस सेम है और डिवाइड हो रही है, तो पावर उनके आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और तब हम इसे लिख पाएंगे 2 की पावर 10 डिवाइड बाय 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 10 डिवाइड बाय 3 की पावर 6। तब 2 की पावर 10 माइनस 9 इंटू 3 की पावर 10 माइनस 6 इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4 इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 4 का मतलब 3 का 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन, तो आपका रिजल्ट आएगा 81, और तब इसका आंसर हमें मिलेगा 162। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये रहा बच्चों आपके सामने दूसरा प्रश्न, और तब इसे सॉल्व करते हैं। हम लोग 2 को 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और पूरे पर स्क्वायर, और तब इसे इस 2 को एक तरफ करेंगे, तब 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू, यहाँ पावर ऑफ पावर रूल अप्लाई होगा, और तब हम लिख पाएंगे 2 की पावर 4। तब ऊपर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 3 स्क्वायर
इंटू 2 की पावर 4, देन 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 या 3 स्क्वायर। देन अब इसमें बेस सेम है तो डिवीजन हो रही है तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तब हम लिखेंगे 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 2 और तब 2 की पावर 6 माइनस 4 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इक्वल टू 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न। इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 5। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 32 मिलेगा। उसके बाद 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इक्वल टू बेस सेम है तो यहाँ पावर ऐड हो जाएंगे। 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 और तब ये हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। उसके बाद बच्चों डिवाइड हो रहा है और बेस सेम है तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 इक्वल टू 2 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 3 इक्वल टू, आप जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहाँ 2 की पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 3 का वैल्यू 27 हो जाएगा और तब हमारा आंसर मिलेगा 27। हम लोग अगला प्रश्न भी देख लेते हैं और ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न। 5 स्क्वायर होल की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हम पावर ऑफ पावर रूल यूज करेंगे। तब हम लिखेंगे 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 और तब हम लिखेंगे यहाँ बेस सेम है और दोनों के बीच मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। 5 की पावर 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7, देन 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7, देन यहाँ बेस सेम है तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो 5 की पावर 10 माइनस 7 इक्वल टू 5 की पावर 3 और तब 125 ये हमारा आंसर हुआ। तो बच्चों
अगली वीडियोज में हम कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी।